नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ हिस्ट्री बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है वैदिक सभ्यता की दोस्तों आज की हमारी दूसरी क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैदिक सभ्यता की दूसरी क्लास है। कल की क्लास में हमने दोस्तों यानी तीनों वेदों के बारे में हमने कल की क्लास में हम पढ़ चुके थे। आज हम आश्रम के बारे में पढ़ेंगे और वेदांगों के बारे में, 16 संस्कारों के बारे में और विवाह के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे दोस्तों हम आश्रम। आश्रम क्या होता है दोस्तों? आश्रम का अर्थ श्रम के बाद विश्राम, यानी आश्रम का अर्थ है दोस्तों श्रम के बाद विश्राम करना। आश्रम यानी सर्वप्रथम जबालोपनिषद में चारों आश्रम का उल्लेख किया गया है दोस्तों। सर्वप्रथम जबालोपनिषद में चार आश्रम का उल्लेख किया गया है दोस्तों। अब ये यानी दोस्तों प्राचीन काल में एक मानव की औसत आयु यानी प्राचीन काल में मानव की औसत आयु यानी 100 वर्ष की औसत आयु माना गया है। इसी अनुसार ये चार आश्रम के बारे में जिक्र किया गया है। अब इन चारों आश्रमों के बारे में जानते हैं। चार आश्रम कौन कौन से हैं? तो पहला था दोस्तों ब्रह्मचर्य आश्रम, जो कि जन्म से 25 वर्ष तक की आयु तक ब्रह्मचर्य आश्रम रहता था। ब्रह्मचर्य आश्रम में क्या होता है दोस्तों, यानी किसी भी 25 वर्ष जन्म से लेकर 25 वर्ष के साथ आयु तक किसी के साथ भी संबंध वगैरह नहीं बनाना। ये शिक्षा वगैरह यानी अपने गोल्स वगैरह या जो भी है ज्ञान वगैरह प्राप्त करने का समय होता था। दूसरा है दोस्तों गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम में क्या होता था, यह 26वें वर्ष से लेकर 25 वर्ष यानी 50 वर्ष तक की आयु का समय गृहस्थ आश्रम में रखा जाता था। यानी 25 वर्ष के बाद विवाह वगैरह किया जाता था, यानी गृहस्थ आश्रम में पढ़ता था और 50 वर्ष तक की आयु तक यह गृहस्थ आश्रम रहता था। तीसरा कौन सा था दोस्तों? तीसरा था वानप्रस्थ आश्रम, जिसका समय था दोस्तों 51 वर्ष से लेकर 75 वर्ष तक वानप्रस्थ आश्रम का समय रहता था। इसमें क्या होता था दोस्तों, इसमें अधिकतर समय आदमी बाहर या अपने बाहर बसाता था। अपना बाहर अधिकतर समय बाहर बिताता था। तो ये वानप्रस्थ आश्रम था। चौथा था दोस्तों संन्यास आश्रम, जो कि 76 वर्ष से लेकर मृत्यु तक का समय संन्यास आश्रम होता था, जो कि पहाड़ी इलाके में यानी पहाड़ों में या पर्वतों में जाकर या कहीं बौद्ध मठों में जाकर मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए ध्यान वगैरह करना संन्यास आश्रम कहलाता था। यानी 76 वर्ष से लेकर मृत्यु तक के संन्यास को संन्यास आश्रम कहा गया है। याद रखें दोस्तों ये चार आश्रम थे। अब आते हैं दोस्तों वेदांग। वेदांग क्या होता है दोस्तों? वेदांग यानी वेदांग होता है वेदों को सही ढंग से समझने के लिए इनकी रचना की गई है। वेदांग यानी वेदों के अंग होते हैं वेदांग। वेदांग वेदांग दोस्तों सभी वेदांग गद में लिखे गए हैं। याद रखें दोस्तों सभी वेदांग गद में लिखे गए हैं। वेदों को सही ढंग से समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई दोस्तों। यानी वेद इनकी भाषा बहुत ही ज़्यादा कठिन रही है। यानी संस्कृत भाषा में इनकी भाषा संस्कृत भाषा में वेदों को लिखा गया था। इन्हीं को आसान भाषा यानी आसान भाषा में समझने के लिए दोस्तों इनको वेदांगों की रचना की गई थी। यानी वेदों को सही ढंग से समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई थी। वेदांगों की संख्या कितनी है? तो वेदांगों की संख्या है दोस्तों 6। यानी वेदांगों की संख्या कितनी है? 6। और वेदांग कौन कौन से वेदांग है? शिक्षा, छंद, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और ज्योतिष। यानी इन 6 वेदांगों की रचना की गई थी वेदांगों को सही ढंग से समझने के लिए। याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों विवाह। यानी विवाह कितने प्रकार के हैं? तो 8 प्रकार के विवाह को माना गया है, जिसमें से 4 विवाह सबसे अच्छे माने गए और नीचे के 4 विवाह बहुत ही ज़्यादा बेकार माने गए हैं। यानी गृह सूत्र साहित्य में 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन है। याद रखेंगे गृह सूत्र साहित्य में 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन है। पहला विवाह कौन सा था? तो ब्रह्म विवाह था, जिसमें पिता वर को घर बुलाकर कन्या को सौंप देता था। याद रखेंगे ब्रह्म विवाह में दोस्तों क्या होता था, यानी पिता वर को यानी दूल्हे को बुलाकर अपने घर उसको कन्या को सौंप देता था। यानी आज जिस प्रकार दूल्हा बारात लेकर जाता है कन्या के घर और उसको धूमधाम से उसको वहाँ से लेकर आता है। दूसरा था दोस्तों देव विवाह। देव विवाह में क्या होता है,
यज्ञ संपादन करने वाले के साथ जो है कन्या को जो है सौंप दिया जाता था। याद रखेंगे, यानी देव विवाह में जो है यज्ञ संपादन करने वाले के साथ जो है कन्या को जो है सौंप देता था उसका पिता। प्रजापत्य विवाह, दोस्तों प्रजापत्य विवाह क्या होता था? पिता वर से जो है वचनबद्धता लेकर जो है कन्या को सौंप देता था। याद रखेंगे, यानी प्रजापत्य विवाह में जो है एक पिता जो है दूल्हे से वचनबद्धता लेकर जो है कन्या को जो है उसके हवाले, यानी उसको जो है सौंपा था कि उससे वचन लेता था कि तुम मेरी बेटी यानी कन्या को जो है ठीक ठाक रखोगे या खुशी रखोगे, इस बारे में जो है उससे वचन लेता था और उसको जो है सौंप देता था। चौथा था दोस्तों आर्ष विवाह। आर्ष विवाह क्या होता था? पिता एक गाय और बैल की जोड़ी लेकर जो है कन्या को सौंप देता। आर्ष विवाह में होता था दोस्तों पिता जो है एक गाय और बैल की जोड़ियाँ लेता था और उसके बाद जो है कन्या को दूल्हे के हवाले यानी वर के हवाले जो है सौंप देता था। पांचवा था दोस्तों गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह क्या था दोस्तों? गंधर्व विवाह जो है आजकल प्रेम विवाह है जो कि अधिकतर जो है प्रचलित हो रहा है। तो ये जो है गंधर्व विवाह होता था प्रेम विवाह, यानी इसमें जो है माता पिता को जो है शादी की जानकारी जो है नहीं होती थी। यानी गंधर्व विवाह में माता पिता की जानकारी जो है नहीं होती थी और इसको जो है आपस में लड़की लड़का जो है कर लेते थे। असुर विवाह, दोस्तों असुर विवाह क्या होता था? पिता एक मूल्य लेकर, ये मूल्य यानी राशि लेकर जो है कन्या को बेच देता था, इसी को जो है असुर विवाह जो है कहा गया है। सातवां है दोस्तों राक्षस विवाह। राक्षस विवाह क्या होता था? यानी कन्या का अपहरण करके जो है विवाह किया जाता है। यानी राक्षस विवाह में जो है पहले कन्या का अपहरण यानी किडनैप करके जो है उसके साथ जो है विवाह कर लिया जाता था। चौथा आठवां था दोस्तों पेशाब विवाह, जो कि सबसे ज़्यादा बेकार जो है इसको माना गया है। इसमें क्या होता है दोस्तों? इसमें जो है जबरदस्ती कन्या के साथ जो है संबंध बनाकर जो है इसमें जो है विवाह किया जाता है। यानी इस विवाह को जो है सबसे ज़्यादा बेकार जो है माना गया है। याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों 16 संस्कार, यानी 16 संस्कारों के बारे में देखते हैं ये कौन कौन से संस्कार थे। 16 संस्कार जन्म के पूर्व से लेकर मृत्यु के बाद तक, यानी जन्म से पहले और मृत्यु के बाद तक जो है 16 संस्कारों का जो है संपादन जो है किया गया है। ये 16 संस्कार कौन कौन से हैं? तो पहला है दोस्तों गर्भाधान संस्कार, यानी जीव जो है माँ के गर्भ में प्रवेश करता है तो गर्भाधान संस्कार जो है होता है। दूसरा है दोस्तों पुष्पवन संस्कार। पुष्पवन संस्कार यानी गर्भ के तीसरे महीने जो है पुत्र प्राप्ति की कामना हेतु, यानी जब गर्भ को जो है तीसरे महीने में जो है पुत्र प्राप्ति के लिए जो है कामना हेतु पुष्पवन संस्कार जो है किया जाता है। सीमांतोपतन संस्कार, दोस्तों सीमांतोपतन संस्कार जो है तीसरा संस्कार है। ये जो है गर्भवती महिला को जो है अनिष्टकारी शक्ति से जो है बचाया जाता है। इसमें क्या होता है दोस्तों? इसमें जो है गर्भवती महिला को जो है बाहर का खाना पीना यानी बाहर खाने पीने को जो है नहीं दिया जाता और उसको जो है घर से जो है नहीं जाने दिया जाता। इस प्रकार जो है अनिष्टकारी शक्तियों से जो है उसको बचाया जाता है। चौथा संस्कार है दोस्तों जात कर्म संस्कार। इसमें जो है बालक के जन्म के समय जो है किया जाता है, यानी बालक के जन्म के समय किया जाता है जात कर्म संस्कार। फिर आता है दोस्तों नामकरण संस्कार, जो कि 5वां संस्कार है। जन्म के 10वें दिन बाद जब नामकरण संस्कार जो है, यानी जन्म के 10वें दिन बाद जब नामकरण किया जाता है तो उसी को जो है नामकरण संस्कार जो है कहा जाता है। अब आता है दोस्तों 6वें नंबर पर आता है निष्क्रमण संस्कार। इसमें क्या होता है? जब बालक पहली बार घर से बाहर जाता है, यानी जब बालक को पहली बार जो है घर से बाहर लेकर जाया जाता है तो जब किया जाता है निष्क्रमण संस्कार। अब आते हैं दोस्तों 7वें नंबर पर आता है अन्नप्रसाद संस्कार। याद रखेंगे अन्नप्रसाद संस्कार में क्या होता है? जब बालक को जो है पहली बार अन्न खिलाया जाता है तो अन्नप्रसाद संस्कार जो है किया जाता है। चूड़ाकर्म संस्कार यानी मुंडन। चूड़ाकर्म संस्कार यानी मुंडन, जब पहली बार जो है बच्चे के बाल जो है काटे जाते हैं। याद रखेंगे, यानी जब पहली बार बालक के बाल जो है काटे जाते हैं उसको चूड़ाकर्म संस्कार या मुंडन जो है कहते हैं। कर्णभेदन संस्कार, कानों में छिद्र करना, यानी कान में छिद्र करना, कानों को छेदना जो है आपने देखा होगा कि गर्ल्स में जो कान छिद्र होते हैं तो उसको जो है कर्णभेदन संस्कार कहा जाता है और कभी कभार जो है लड़कों के भी जो है कान छिद्रे आपको दिखते हैं। याद रखेंगे। अब आते हैं नंबर 10 पर आते हैं विद्यारंभ संस्कार, यानी 5वें वर्ष जो है शिक्षा कार्य जो है शुरू हो जाता है। उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार में क्या होता है दोस्तों? उपनयन संस्कार में जो है शिक्षा से संबंधित है। याद रखें दोस्तों उपनयन संस्कार जो है शिक्षा से संबंधित संस्कार था। वेदारंभीय संस्कार, दोस्तों वेदारंभ संस्कार जो है वेदों को जानना है। याद रखें दोस्तों वेदारंभ संस्कार में जो है वेदों का
वेदों को जो है जानना है। 13वां कौन सा संस्कार है? 13वां है केशांत संस्कार। दोस्तों केशांत संस्कार में जो है जब बालक जो है पहली बार दाढ़ी मूंछ बनवाता है, याद रखें दोस्तों, जब बालक जो है पहली बार दाढ़ी मूंछ बनवाता है तो केशांत संस्कार जो है किया जाता है, यानी केशांत संस्कार जो है किया कहते हैं। समावर्तन संस्कार में क्या होता है? शिक्षा समाप्त के पश्चात गृहस्थ, याद रखेंगे, यानी शिक्षा समाप्त करने के पश्चात जब गृहस्थ में प्रवेश करता है तो उसको जो है समावर्तन संस्कार जो है कहते हैं। 15वें नंबर पर आता है दोस्तों विवाह संस्कार, यानी विवाह किया जाए। विवाह संस्कार में जो है विवाह जो है किया जाता है, इसी को विवाह संस्कार जो है कहा जाता है। अब आता है अंतिम संस्कार, यानी 16वां संस्कार अंत्येष्टि संस्कार, यानी अंत्येष्टि संस्कार जब व्यक्ति मर जाता है तो उसकी 13वीं की जाती है और इसी को जो है अंत्येष्टि संस्कार जो है कहा जाता है, याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।